हेलो फ्रेंड्स, प्रशांत कुमार वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम बात कर रहे थे तेलंगाना मेडिकल कॉलेज को लेकर। आज फिर मैं लेके आया हूँ जो लोकेटेड आपका खमामा में लोकेटेड है। और कैंपस की अगर मैं बात करता हूँ, काफ़ी खूबसूरत कैंपस है और वहाँ का सबसे ओल्डेस्ट कैंपस कह सकते हो। 1998 का कैंपस है। और कैंपस के अगर नाम की मैं बात करता हूँ, ममता मेडिकल कॉलेज है, एमएमसी के नाम से भी जानते हैं हम इसे। ठीक है, हम इसके बारे में बात करेंगे कि कब ये स्टार्ट हुआ था एंड किससे एफिलेटेड है, किससे अप्रूव्ड है, क्या क्या कॉलेज फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कर रहा है, और आपका हॉस्पिटल फैसिलिटीज क्या प्रोवाइड कर रहा है, एंड आपका क्या रैंकिंग वगैरह रहती है, एडमिशन प्रोसेस वगैरह क्या रहता है, एंड फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है। तो एक्स वाई जेड सारी चीज़ें हम इस कैंपस के बारे में जानने वाले हैं। तो लास्ट तक दोस्तों वीडियो में बने रहेगा। हम चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है 1989 का कैंपस है, काफ़ी अच्छा खासा कैंपस रहने वाला है। अगर लोकेशन की मैं बात करता हूँ, आपका खमामा में लोकेटेड है आपका तेलंगाना में। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं वी द कनेक्टिविटी अगर की मैं बात कर लेता हूँ। एयरपोर्ट से सिर्फ हैदराबाद एयरपोर्ट से सिर्फ आपका 180 किलोमीटर पड़ने वाला है ये कैंपस आपका। ठीक है, अगर ऑफिशियली वेबसाइट की मैं बात करता हूँ, ममता मेडिकल कॉलेज.com है इसकी ऑफिशियली वेबसाइट। ठीक है, तो आप ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके सारी चीज़ें आप चेकआउट कर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है, कुछ डाउट आ रहा है, तो स्क्रीन पे दिए नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं, या आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कैंपस से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको हम ब्रीफ कर देंगे। अदर कैंपस आप काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ डाउट आ रहा है, कट ऑफ से लेकर सारी चीज़ें टू जेड हम आपको गाइड कर देंगे। ऑफिस आने में कोई भी आपको हम आपसे नहीं कहेंगे कि ये चार्जेस लगेगा, वैसा चार्जेस लगेगा। आप आइए, समझिए प्रॉपर वैसा प्रोसेस वगैरह, फिर इसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले एफिलेटेड की। कलोजिया नारायण राव यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस से आपका एफिलेटेड है, एनएमसी से अप्रूव्ड रहने वाला है कैंपस आपका। ठीक, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। उसके बाद जब ये कैंपस स्टार्ट हुआ था 1992 में, तो टीचिंग हॉस्पिटल बेड्स वगैरह की मैं बात करता हूँ, 300 इसमें हॉस्पिटल बेड कैपेसिटी थी सिर्फ। ठीक है, अब 2023 मतलब अब तो काफ़ी अच्छी खासी हो गई है। तो मैं भी बताऊँ कितना अब इस टाइम हो गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कॉलेज फैसिलिटीज़ के बारे में, जो कि कैंपस आपका 40 एकड़ में फैला हुआ है। तो काफ़ी अच्छा खासा उसमें हॉस्टल से लेकर हॉस्पिटल से लेकर जिम स्पोर्ट्स वगैरह एक्स वाई जेड सारी चीज़ें इस कैंपस में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं एकेडमिक के बारे में, जिसमें आपका टूर गैलरी लेक्चर हॉल्स हैं, और आपका मेडिकल एजुकेशन यूनिट है, आपका सेपरेट कॉमन रूम्स वगैरह आपका बॉयज़ एंड गर्ल्स रहेंगे, ऑडिटोरियम्स वगैरह, ओपन एयर थिएटर्स वगैरह रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। लाइब्रेरी है उसके अंदर, उसमें आपका सीटिंग कैपेसिटी 300 प्लस है इसमें, जिसमें यूजी पीजी कोर्सेज वगैरह आपको ऑलरेडी चल रहा है। तो पीजी जर्नलिस्ट वगैरह भी हैं, ई बुक रिसर्च वगैरह है, ये सारी चीज़ें कैंपस में है। और अगर बुक की मैं बात करता हूँ, इसमें 17,500 प्लस इसमें बुक्स वगैरह अवेलेबल हैं लाइब्रेरी के अंदर। ठीक है, तो आप जाके वहाँ पे आप सारी चीज़ें ले सकते हो। तो बाहर से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपको लाइब्रेरी से कैंपस से ही प्रोवाइड हो जाएगी आपको। ठीक है, सॉरी। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं हॉस्टल्स की। मैंने बता ही दिया है आपको, गर्ल्स बॉयज़ दोनों ही अवेलेबल हैं। उसमें सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएगी, वाईफाई आपको, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ एंड एक्सरसाइज, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद हम हॉस्पिटल की मैं बात कर लेता हूँ, जो कि आपका मैंने बताया था कि जब स्टार्ट हुआ था 300 बेड से स्टार्ट हुआ था। अब इसके पास 1000 प्लस हॉस्पिटल बेड हैं, टीचिंग हॉस्पिटल बेड हैं। ठीक है, तो अब इसके पास काफ़ी अच्छा खासा हॉस्पिटल कैपेसिटी बेड्स वगैरह अवेलेबल हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट्स की, जैसे मेडिकल मेडिसिन है, सर्जरी है, पीडियाट्रिक्स है आपका, गायनी है आपका, मतलब ऑर्थोपेडिक्स है आपका, ईएनटी है, फिजियोलॉजी है, कार्डियोलॉजी है, इस तरीके का न्यूरोलॉजी सर्जरी वगैरह, इस तरीके से बहुत सारे इसमें डिपार्टमेंट्स देखने को मिल जाएगा आपको कैंपस के अंदर। ठीक है, तो आप जाके सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, नहीं तो आप कैंपस भी विजिट कर सकते हो। ठीक है, अगर नियर बाई है आपका। उसके बाद अब बात कर लेते हैं क्लिनिकल एक्सपोजल के बारे में। तो बहुत सारी अच्छी खासी आपको प्रोवाइड होता है, क्लिनिकल एक्सपोजल में भी आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि मेडिकल एमबीबीएस में कितनी सीटें रहती हैं। इस कॉलेज के अंदर 200 सीटें हैं अवेलेबल इन कैंपस में। तो इसमें 3 तरीके की सीटें मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट आपको ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, 3 कैटेगरीज में सीटें हैं। अब मैं बताऊं क्या उसकी फीस रहती है, किस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। जैसे कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वही नीट स्कोर कार्ड आपके कट ऑफ वगैरह के रैंक मैच करती है, तो आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ठीक है, तो एडमिशन हो सकता है आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह करने के बाद। ठीक, उसके बाद हम बात कर लेते हैं एज की। एज आपकी हाँ दिसंबर 31 होनी चाहिए। ठीक है, तो आप एडमिशन ले सकते 17 दिसंबर 31। ठीक, मीन्स 18 हो जाएगी आपकी। अकेडमिक की अगर मैं बात करता हूँ, 12th में आपके पीसीबी होना चाहिए और 50% होना चाहिए जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो
आपका 40% होना चाहिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 45% होना जरूरी है, ठीक है, तभी आप एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फीस की। जी हाँ दोस्तों, मैंने बोला था ना ABC कैटेगरीज में है, तो ए कैटेगरी वाला जो गवर्नमेंट कोटा जो है आपका, जो तेलंगाना के लिए सिर्फ ओपन रहता है, ठीक है, तो उसका 60,000 फीस रहता है। उसके बाद आपका हॉस्टल चार्ज अलग जाता है, 1/10 के करीबन हॉस्टल चार्ज आता है। उसके बाद और भी अदर चार्जेस जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें चार्जेस वगैरह मिला के ज़्यादा आपका एक्सपेंस नहीं आने वाला है तेलंगाना स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट की, मैनेजमेंट कोटा की, जो कि 12 लाख फीस रहती है कैटेगरी बी कैटेगरी वाली फीस की, ठीक है। 12 लाख ट्यूशन फीस रहेगी आपकी, 50,000 आपका सिक्योरिटी मनी, इस तरीके टोटल आपका 12.5 करीबन जाने वाला दर चार्जेस वगैरह, ठीक। एनआरआई कोटा पे जाते हो तो आपका 24,50,000 करीबन वो एनआरआई कोटे की फीस जाती है कैटेगरी सी फीस पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी फीसेस रहती हैं। इसके बाद हम जान लेते हैं कट ऑफ के बारे में। लोकल फीमेल कैंडिडेट के लिए जो गया था वो कि 597 करीबन इस तरीके से कट ऑफ गया था, और लोकल जनरल कैटेगरी जो बॉयज़ हैं वो आपका 600 करीबन गया था। तो इस तरीके से आपकी कट ऑफ रैंकिंग वगैरह जाती है दोस्तों। और जनरल कैटेगरी की और ओबीसी कैटेगरी क्या रहती है प्रॉपर, वैसे मैनेजमेंट कट ऑफ क्या जाती है, और इस बार क्या जाने वाली है, एनआरआई कट ऑफ क्या जाई गई थी और क्या जाने वाली है, रैंकिंग क्या रही थी लास्ट ईयर, इस बार क्या रैंक रहेगी, तो समझने के लिए प्रॉपर वैसे मैं बोलता हूँ हर बार आपसे हर वीडियो में, तो आप मेरे कॉल कीजिए स्क्रीन पे दिए नंबर पे, हम आपको इससे रिलेटेड गाइड कर देंगे। हम आपको, या ऑफिस आइए, ऑफिस से बैठ के आप प्रॉपर वैसे समझिए आपको क्या रहती है रैंक कट ऑफ, सारी चीज़ें हम आपको समझाएंगे कॉल A to Z, ठीक है। तभी आप आगे का फर्दर प्रोसेस करिएगा, ठीक। उसके बाद एडमिशन प्रोसेस वगैरह के बारे में समझ लीजिए कि जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हो एमसीसी और ऑल इंडिया के थ्रू, स्टेट कोटा के थ्रू, तो वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। वही होता है सारी चीज़ें रजिस्ट्रेशन के बाद, चॉइस फिलिंग, सीट लॉक, आपका सीट अलॉटेड, आपका फीस सबमिशन, डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन, फिर उसके बाद रिपोर्टिंग टाइम जब भी आपके पास मेल वगैरह कॉल वगैरह जाती है कॉलेज कैंपस की तरफ से, ठीक है। लास्ट चीज मैं बात कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट वगैरह क्या क्या रिक्वायरमेंट रहने वाले हैं। डॉक्यूमेंट जैसे लाइक आपका 10th 12th की मार्कशीट, नीट स्कोर कार्ड, नीट एडमिट कार्ड, टीसी, माइग्रेशन, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, आईडी प्रूफ वगैरह, जैसे पेरेंट्स के भी लग सकते हो, तो ये सारी चीजें रख लीजिए आप वेयर करके। कास्ट सर्टिफिकेशन, डोमिसाइल सर्टिफिकेशन, ट्रांसफर सर्टिफिकेशन एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेशन, इनकम सर्टिफिकेशन एंड पासपोर्ट साइज फोटो, मेडिकल फिटनेस और फी रिसिप्ट, इस तरीके से बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। और लास्ट इज एनआरआई कोटे पे अगर एडमिशन लेते हो उसके जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह बनेंगे तो आप बनवा के रख लीजिए ममता मेडिकल कॉलेज के बारे के सारी चीज़ें, ठीक है, अगर आप ममता मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक थी ममता के बारे में। अगर आप जानना चाहते हो कि क्या रहता है, किस तरह की फैसिलिटीज़ रहती हैं, समझना चाहते हैं कैंपस से क्या रिलेटेड पॉजिटिव व्यूज़ या नेगेटिव व्यूज़ क्या रहने वाले हैं, तो रिव्यू लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिया नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं आप। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।